उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलापुरा में एक पुरानी मान्यता थी। अगर किसी पर बुरी नज़र लग जाए तो काला धागा पहनने से वह बच जाता है। पर इस गांव के पुराने बुजुर्ग एक और डरावनी बात कहते थे, हर काला धागा रक्षा नहीं करता, कुछ काले धागे साबित भी होते हैं जो पहनने वाले की मौत ला सकते हैं। गांव के लोग इन बातों को अंधविश्वास मानते थे, लेकिन सोनम ने अपनी आंखों से उस सच्चाई को देखा था। सोनम 21 साल की शहर में पढ़ाई कर रही थी। छुट्टियों में वह गांव लौटी। एक दिन खेतों के पास उसे जमीन पर पड़ा हुआ एक काला धागा मिला। धागा बिल्कुल नया था, लेकिन बीच में एक छोटा सा तांबे का ताबीज बंधा था। उसने बिना सोचे समझे धागा अपनी कलाई में बांध लिया। पहली रात सब सामान्य रहा, लेकिन दूसरी रात के ठीक 2 बजे उसके कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सोनम ने देखा एक लंबा सा काला साया दरवाजे के पास खड़ा है। चेहरा धुंधला, आंखें गड्ढों जैसी और हाथ में वही काला धागा पकड़े। अगले कुछ दिनों में सोनम के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। रात में कोई उसके कान में फुसफुसाता कि मेरा धागा लौटा दो। आईने में उसका चेहरा धीरे धीरे बदलकर किसी और औरत का चेहरा बन जाता, और खेतों से लौटते समय उसे हमेशा पीछे किसी के चलने की आहट आती। उसकी दादी ने उसकी कलाई देखकर कहा, ये धागा अभी खोल दे बेटा, ये किसी मरे हुए की पहचान है। पर जब सोनम ने धागा खोलना चाहा, वह हाथ से हिला भी नहीं, जैसे मांस के अंदर चिपक गया हो। गांव के तांत्रिक भैरवनाथ ने सोनम को देखकर कहा, यह धागा 5 साल पहले मरी एक औरत का है, रूपा, जिसकी मौत बड़ी बेरहमी से हुई थी। उसकी आत्मा इस धागे से बंधी है। उन्होंने बताया कि रूपा के पति ने शक में उसे मारकर कुएं में फेंक दिया था, और उसके हाथ में यह काला धागा था। तब से जो भी इस धागे को पहनता है, रूपा की आत्मा उसे अपना बना लेती है। भैरवनाथ ने कहा कि आज की रात अमावस्या की है, और अगर धागा आधी रात से पहले नहीं निकाला तो रूपा की आत्मा हमेशा के लिए सोनम में आ जाएगी। रात के 12 बजे मंदिर में हवन चल रहा था, लेकिन अचानक चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी। दिए बुझ गए और मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सोनम चीखने लगी, उसकी आंखें लाल हो गईं, बाल हवा में बेतहासा उड़ने लगे। वो जिस आवाज़ में बोली वो उसकी नहीं थी। अब ये धागा कोई नहीं उतार सकता, ये मेरी है। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ते हुए धागे को जलाने की कोशिश की, लेकिन धागा जलने के बजाय और काला हो गया, और धुएं से रूपा की पूरी आकृति उभर आई। लंबे काले बाल, सड़ा हुआ चेहरा और खून से भीगा कुर्ता। आखिरी समय में भैरवनाथ ने अपनी तलवार जैसी त्रिशूल से धागा काटा। धागा कटते ही सोनम जमीन पर गिर गई, और रूपा की आत्मा चीखती हुई हवा में विलीन हो गई। सबने राहत की सांस ली, पर जब सोनम होश में आई, उसने अपने हाथ को देखा। कलाई पर अब भी हल्का सा धागा लिपटा था, जैसे उसकी जड़ें त्वचा के अंदर जा चुकी हो, और कान में धीमी सी फुसफुसाहट आई, मैं अभी गई नहीं, बस छुपी हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।